अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो फाइनली आई एम बैक आफ्टर 3 और 4 डेज़ आई थिंक सो। और मैंने ये ब्रेक लिया था क्योंकि मुहर्रम था, तो मुहर्रम की वजह से मैंने सोचा कि फ़िलहाल ब्रेक ले लेती हूँ। तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपलोड कर दूँगी। लेकिन वो 2-3 दिन कन्वर्ट हो गए 4 दिनों में। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मुझे 2-3 गर्ल्स पूछ रही थी और इंस्टा पे भी कुछ डीएम्स आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी और आपकी व्लॉग क्यों नहीं आ रही, वी आर वेटिंग। तो फिर मैंने उनको भी कमेंट्स रिप्लाई किए थे। एंड देन आई थॉट कि अब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और मैं 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो 4 दिन हो गए थे तो मेरा कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। तो मेरी ऑडियंस भी वेट कर रही थी मेरी व्लॉग का, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपलोड कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये स्टार्ट मैंने किया था 9 मुहर्रम से एक दिन पहले। तो ये तब मैंने क्लिप्स ली थी और यहाँ मैं नगेट्स ट्राई कर रही थी। सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने चिप्स और साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट करने को। देन फिर शाम को आ गए थे हमारे घर गेस्ट, तो मेरी अम्मी की फ्रेंड है वो आ गई थी और उनके लिए फिर मैंने चाय बनानी थी। तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाई और साथ मैंने नगेट्स फ्राई किए थे। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग ये नगेट्स लेके आए थे क्योंकि बीच में हमने ब्रेक दे दिया था। हमें कह रही थी ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो घर की चीज़ें अच्छी होती हैं, होममेड चीज़ें बना लिया करेंगे, वो फ्राई करके खा लिया करेंगे। लेकिन फिर इस बार मैं जब मार्केट गई थी तो मैंने सोचा कि ये नगेट्स ले लेती, मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी। तो फिर मैंने ये बाय कर लिए थे और काफ़ी मज़े के मुझे लगे थे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और ये सेवर के हैं। तो फिर ये है जी 9 मुहर्रम का व्लॉग वीडियो है ये। और उस दिन हमने चने बॉयल करने के लिए रखे थे, तो यहाँ पे चने भिगो के नमक लगा के और रख दिए थे क्योंकि हमने बनाना था चना पुलाव और जो मुहर्रम की नियाज़ होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो मैं सबके व्लॉग्स देख रही थी जिसने मुहर्रम की व्लॉग्स लगाए थे और नियाज़ के, तो सबके मैंने व्लॉग्स पे कमेंट भी किए थे। अल्लाह ताला सबकी नियाज़ कबूल करे, अल्लाह ताला हम सब की जो भी हमने नियाज़ डिस्ट्रीब्यूट किया अल्लाह ताला की राह में वो सब कबूल करे, सदका कबूल करे, अल्लाह ताला खैरात कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं वही आपसे बात करना चाह रही थी कि जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है तो वो उनको काफ़ी मेरी फ़िक्र हो रही थी जब मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं और इतनी मेरी केयर करते हैं। और माशाल्लाह से अब तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मैं व्लॉग नहीं अपलोड करी थी लेकिन फिर भी आई वाज जस्ट चेकिंग कि मेरे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से इंक्रीज़ हो रहे थे वन बाय वन, क्योंकि वन बाय वन ही जब अचानक से तो आपको तरक्की कामयाबी नहीं मिलती ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल को तय करना पड़ता है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली बात है। तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी, मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत मैटर करता है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाल्लाह मैं आपका अपना जो मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द फुलफ़िल करूँगी, क्योंकि आई एम गोइंग टू हिट 1K सब्सक्राइबर्स सून इंशाल्लाह ताला। एंड और आप लोगों को जो भी कमेंट्स आ रहे थे शाउट आउट के, तो मैं हर एक को शाउट आउट दूंगी, डोंट यू गाइस वरी अबाउट इट। एंड आप जल्द अज जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कर दें इंशाल्लाह, फिर हम सब खुश हो जाएंगे आप लोग भी और मैं भी। और मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें। तो मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड किया हुआ है। अगर आपको वहाँ नहीं मिला तो मेरे अकाउंट की जो बायो है ना, डिटेल्स वगैरह यूट्यूब पे जो होती हैं उनमें वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक पे क्लिक करके और मुझे फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी मैं आपके अपना जो प्रॉमिस है वो भी फुलफ़िल करूँगी और आप सबको शाउट आउट मिलेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर हम लोग चना पुलाव की तैयारी कर रहे थे और साथ आप भी और विरिशा आए हुए थे, तो हमने सोचा कि सालन भी बना लेते हैं। और सालन में भी हम सेवर के वो फ्रोज़न होता है ना कुल्फ़ा, सॉरी कोफ्ता, कुल्फ़ा कह रही हूँ, तो फ्रोज़न कोफ्ते, तो वो उस दिन मार्ट से लेके आए थे। तो पहले भी अम्मी ने काफ़ी बार बनाए हुए हैं लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको पता है ईद गुजरी है तो बीफ खा खा के ना बस वही दिल को आया हुआ था।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी ले लेते हैं। और साथ फिर हमने आज कोफ्ते का सालन, सॉरी आज नहीं, ये तो 9 मुहर्रम का व्लॉग है ना, तो हमने साथ फिर कोफ्ते का सालन बना लिया और साथ चना पुलाव बन रहा था। दिन पे शाम को खाला लोग आ गए थे, क्योंकि अब जो हमारे नेबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो कोई था नहीं घर पे, इसलिए फिर हमें कहते हैं भी उनकी छोटी हैं बेटियाँ, तो उनको बुला लेते हैं। रीशा सो रही है, इसको मैं उठाने आई हूँ। रीशा उठो, वेक अप बेबी, वेक अप, वेक अप। उठो 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 उठो, शाम हो गई है, उठो उठो, फिर रात को नहीं आपने सोना। उठो उठो, उठ गए हम, उठ गए आए। आजो, अजवा आप भी आई हैं, बैठो इधर अजवा। गुड इवनिंग बेबी, अच्छा बैंगल्स, बैंगल्स दिखाओ रीशा, कितनी प्यारी बैंगल्स हैं, कितनी प्यारी 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 बैंगल। आ जाओ, चलो आओ मामा के पास जाएं। आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा फिर चना पुलाव भी रेडी हो गया था, और अम्मी यहाँ पे रख रही थी प्लेट्स में और बाउल्स में रख रही थी। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। इतने देर बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, मुझसे बोला ही जा रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरी आवाज़ को। चलें खैर, कंटिन्यू करते हैं अपने फ़्लो को। तो यहाँ पे फिर हमारी कज़न को अम्मी ने ट्रे पकड़ाई, सही से घरों में दे के आनी है, ठीक है। चलो 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 अजवा, चलो। अच्छा, तो ये दोनों मेरी खाला की बेटियां हैं, और इनको फिर हम लोगों ने भेजा इधर मोहल्ले में, तो ये गई थी फिर डिस्ट्रीब्यूट करने। और उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर इनकी क्लिप लेके। दैन फिर ऊपर मैंने आके पुलाव खाया, तो बहुत ही यमी बना था, बहुत टेस्टी था। और अल्लाह ताला कबूल करे हम सब डिस्ट्रीब्यूशंस। और फिर वरीशा भी यहाँ जा गई थी, तो वरीशा और आपी सुबह ही आ गए थे। एंड फिर दिन को यहाँ पे जो हमने बनाए थे कोफ्ता का सालन, वो फिर रात को हमने खाया। और क्योंकि दिन को पुलाव हर घर से आलमोस्ट आ रही थी ना न्याज, तो हम लोग फिर काफ़ी लाइक चना पुलाव मोस्टली घरों से आ रहा था, 9 मुहर्रम को भी और 10 मुहर्रम को भी। और ये तो हर मोहल्ले में इसी तरह होता है कि हर घर से कुछ ना कुछ, हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो फिर चावल खा खा के दिल भर गया था। फिर रात को हमने खाना बनाया, और बस अभी रात को फिर रोटी वगैरह खा के, और दैन नेक्स्ट डे का मैं व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ अपलोड शेयर कर दूँगी। और अब ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और उम्मीद है आप सबको मेरा फाइनली आना अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।